एका कागदावर लिहून ऑफिसमध्ये द्यावा. मग आम्ही तुम्हाला त्याची माहिती विचारून तुमचा फॉर्म आम्ही भरून घेऊन तुम्हाला शिबिरामध्ये सहभागी करून घेतो. हे लक्षात ठेवा. आजपासूनच त्याची तयारी करा, म्हणजे लवकरात लवकर तुमची नावं येऊन जातील. ही नम्र विनंती. सोलापुर में 6 जनवरी से 10 जनवरी तक एक ज्ञान उपासक शिविर का आयोजन किया गया है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, रतनकरण श्रावकाचार, कर्म प्रकृति सिद्धांत और परीक्षा मुक्त सूत्र, 4 विषय लिए गए हैं। एक पार्टिसिपेंट केवल एक विषय के लिए आवेदन कर सकता है। एक व्यक्ति एक विषय के लिए, हाँ, एक व्यक्ति एक विषय के लिए आवेदन कर सकता है। यदि किसी को फॉर्म नहीं मिला हो, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही भरना है। इसमें 2-3 चीजें विशेष बताना चाहते हैं। कल हमने थोड़ा सा करेक्शन कराया है इसमें, जो प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। जो प्रतिमाधारी व्रती हैं उसमें लस लेने का एक कॉलम है कि आपने 1 लस लिया, 2 लस लिए, तो प्रतिमाधारी के लिए लस लेना जरूरी नहीं, वो लेगा भी नहीं, तो वो एंट्री हो नहीं पा रही थी, क्योंकि लस जो लेना है उसको ऑप्शनल नहीं कहा, उसको नेसेसरी कहा, जरूरी है उसको। यदि वो लस नहीं लिया तो अप्लाई नहीं कर सकते। परंतु प्रतिमाधारी के लिए ये आवश्यक नहीं है, कल उसमें परिवर्तन करा दिया। यदि कोई प्रतिमाधारी है और कहते हैं, वो कहेंगे, उस पर टिक करेंगे कि हम प्रतिमाधारी हैं, तो फिर लस लिया हो या नहीं लिया हो तब भी आपका अप्लाई हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। एक बात। दूसरा, फॉर्म भरने की 31 दिसंबर आखिरी तारीख है, क्योंकि यहाँ आयोजकों को कितने लोग आ रहे हैं उनके लिए उतनी रहने की, भोजन की व्यवस्था भी करनी है। जो सोलापुर के निवासी हैं उनको सुबह से 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक यहाँ रहने की, भोजन की व्यवस्था है, पर रात को रुकने के लिए यह व्यवस्था उनको नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, तो उनको अपने घर जाना होगा, फिर सुबह फिर आ जाओ। उनके दोनों समय की भोजन की, नाश्ते की सब व्यवस्था इन्होंने की है यहाँ पर। इस तरह से बहुत आसान फॉर्म है और चारों विषय बिल्कुल अद्भुत हैं। बिल्कुल ऐसे विद्वान आ रहे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, उनको ये लेने के लिए कि बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा। हाँ, त्यागी व्रती पढ़ाएंगे। हाँ, तो अधिक से अधिक इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसे तो अभी इन्होंने 100 सोलापुर के 100 और 100 बाहर के, ऐसी व्यवस्था की है, पर यदि बाहर से ज्यादा भी लोग आते हैं तो उनको भी देखेंगे, फिर अलाउ करेंगे उनको भी, है। तो जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म भरें, क्योंकि एंट्री काफी, अभी 84 शायद सुबह बता गए हैं। हाँ, 84 एंट्री आ चुकी हैं, तो अभी जितना जल्दी भर देंगे, क्योंकि जो पहले आ जाएंगे, फर्स्ट कर्म फर्स्ट सर्व, उनको तो मौका मिलेगा ही। जो बाद में रह जाएंगे तो फिर उनके लिए ऑप्शन रहेगा कि हम ले या ना ले। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने नाम भर दें इसमें और ये कार्य पूरा हो। चलिए, ये सूचना थी, आगे चलते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की।
कल एक एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, होमवर्क। हाँ, जो कल यहाँ थे और आज भी हैं, और उन्होंने कल लिया था नियम कि हम ये करेंगे, उन्होंने किया क्या, और यदि किया है तो बताओ किसने किया। हाँ, आपने किया, आपने 2 3 4 5। हाँ, आप बताओ खड़े होकर आपने क्या किया और उसका क्या अनुभव आपको आया। 2 चीज थी कल। एक तो 8 बजे से सुबह तक हम मोबाइल प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें जो हमें समय मिलेगा उसको हमें किस तरह यूटिलाइज प्रयोग करना है। 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, आपने क्या किया। हाँ, आप नहीं, आप बैठो पीछे बताए। हाँ हाँ, क्या क्या अनुभव आया आपको। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, दूसरा आप बताओ। हाँ तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे नियम केला सगळा. हाँ पण मला काम होतं घरामध्ये, त्यामुळं फक्त शांती मिळाली. हाँ, आपने क्या किया उसमें, कैसे लगा, आत्मा की ओर गए हैं या शांत बैठे, कुछ तो उपयोग चला होगा आपका। शांती दिली आहे. क्या क्या भाव आए आपके मन में। और काम कर महाराज. काम होत राहते समोर. काम होत राहायचे सांगितलं तर गणेश घर के काम नहीं लगे। चलो आप बताओ। मैंने मोबाइल को स्पर्श भी नहीं किया 8 बजे से सवेरे से। नहीं, स्पर्श न करो, दूर करके उसको सीट वो कर दो, साउंड उसको कर दो तो समझ में आएगा। नहीं हाँ। देखा ही नहीं, देखा हाँ। तो देखा ही नहीं। हाँ। और जब ऐसे नंबर की दाते की रिविजन किया हैं? असे जाता की रिविजन किया. हाँ ऐसे नंबर का वो द्रव्य कुछ पर्याय रिविजन किया। तो द्रव्य क्या है और बोल पर्याय क्या है, हाँ, गुण क्या है और पर्याय क्या है, हाँ। इसके बारे में थोड़ा सोचने लगा तो निर्विकल्प हो गया। वहाँ से मन हट गया, यानी परिणति नहीं हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने भी किया, अजी अजी आपने किया, कल बताओ क्या किया, बैठ के बताओ। प्रवचन सर पुस्तक में ऐसी प्रवचन सर ऐसी गाथा वाचली हाँ। की द्रव्य गुण पर्यायाने आत्म्याचा अनुभव केला. खूब अच्छा, यानी कुछ उसका प्रयोग हुआ। कम से कम उतना समय जो घर के पाप कार्य में जाने वाला था, उस पाप कार्य से बचकर हम इतना आ गए। ठीक है, तो इसको करके छोड़ना नहीं कि एक दिन कर लिया तो बस हो गया, कल फिर पूछेंगे। कल कौन कौन आज आज करेंगे फिर किया, तो बताओ फिर क्या किया। हाँ, ध्यान में कैसे किया। नहीं, रात को जैसे 8 बजे मोबाइल का वो नहीं हो पाया, ठीक, सुबह ध्यान किया। अच्छा, यानी अपने को वहां से निवृत्त करके अपनी ओर की ओर प्रवृत्ति करना है। ऐसा थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करोगे तो फिर उसमें रुचि आने लगेगी, और रुचि आनेगी तो आनंद आएगा उसमें। हाँ, कौन, हाँ बोलो आप। चंदन भाभी, हाँ हाँ हम्म, हम्म, बहुत अच्छा। कभी ऐसा चिंतन कर सकते हो कि जैसे आदिनाथ बैठे हैं, बस मैं ही बैठा हूं, मैं ही बैठा हूं, वैसे ही जैसे उनका द्रव्य है, जैसे उनके गुण हैं, जैसी उनकी पर्याय हैं, हाँ, वैसे ही मैं भी बैठा हूं, वैसे ही तो मैं भी हूं। देखो, उनका तुलना करके देखो, मैं ही बैठा हूं, वैसे ही मेरा भी मतलब। तो माता जी ने सुबह बताया, भगवान का स्पर्श करना, भगवान का अभिषेक करना, कितनी अनुभूति आती है।
कितना आनंद आता है। पर आप लोग क्या, एक जगह प्रवचन चल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगी वो बात, गृहस्थ अवस्था में थे कि भव्य जी वो 7 बजे का समय भगवान का अभिषेक का है और तुम संडास में बैठे हो। यानी 7 की जगह 6:30 बजे वो क्रिया निपटा के फटाफट मंदिर में नहा के आते तो कितने शुभ परिणाम बनते, और वहां बैठ के कैसे परिणाम बन रहे हैं आपके। तो यानी जो क्रिया जिस समय पर हो रही है भगवान की, यदि वहां पे आओगे तो उस समय आपके कितने परिणामों की विशुद्धि बनेगी, और विशुद्धि के बल पर आप कितने कर्मों की निर्जरा कर डालोगे उस समय पर, या पुण्य बंद करोगे। ऐसा पुण्य भी आत्मा के लिए परंपरा से मोक्ष का कारण है। हाँ, अपने आगे की गाथा शुरू करते हैं। 57 नंबर। आचार्य गुरुभद्र स्वामी आत्मानुशासन के माध्यम से आपकी कहानी बता रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं कि तू क्या क्या सहन कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि मैं मर्मानी अभिनत न, हाँ, किम न अभिनत मर्मानी, हाँ अभिनत, हाँ दुर्कर्म गर्मुद गणः, गर्मुद कहते हैं मधुमक्खियों का समूह, मधुमक्खियों के समूह रूपी पाप कर्म जो अतिशय भयंकर पाप कर्म हैं, उनसे किम मर्मानी न अभिनत, हाँ अभिनत, क्या तेरे मर्म का विदारण नहीं हो रहा। मर्म के विदारण में एक कहानी मेरे याद आ रही है। एक माँ थी और उसका एक बेटा था। ऐसे मर्म विदारण की कहानी है ये। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटित होती है। बड़ी मुश्किल से भांडे करके कुछ करके रसोई सफाई करके किसी की, उसने अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा होशियार था, पढ़ लिख के वो कलेक्टर बन गया। माँ कितनी गरीबी थी, दूसरे के बर्तन साफ करके चौका बर्तन करके पैसे कमा के उससे पढ़ाया, और बेटा बाय संयोग से कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बन गया तो उसकी शादी भी कैसे होगी, गरीब किसे है, बहुत अमीर घर के बेटी के साथ शादी हो गई उसकी। वो आ गई और कलेक्टर को रिश्वत का पैसा भी आने लगा। वो पैसे आने से उधर तो वो अमीर की बेटी, वहां भी पैसा खूब आ गया और रिश्वत भी पैसा खूब आ रहा, तो उसको शराब का दुर्व्यसन लग गया, शराब पीने लगा। इधर वो जो अमीर की बेटी आई है, ये बुढ़िया तो बेचारी पटेल जैसे कपड़ों में रहती थी, वैसे ही रहती थी वो तो अपने जैसे पूर्व का उसका जीवन था। तो वो जो अमीर की बेटी आई थी, वो अपने पति से कहती है, इस बुढ़िया से तो मुझे बास आती है, या तो इसको बाहर निकालो या तो हम बाहर निकलें। अब कैसे बनेगा, माँ को निकाल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। फिर भी उसने माँ से कहा कि माँ यहाँ ऐसे ऐसे है, आप देख लो, कहीं दूसरी जगह देख लो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। देख के उनका सब, माँ घर से निकल जाती है और बगल में एक हॉस्पिटल था उसी गांव में, चुपचाप उस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से निवेदन करके, बताया कुछ भी नहीं कि मैं कलेक्टर की माँ हूं, कुछ हूं। बताती तो मेरे बेटे की इज्जत खराब होगी, और चुपचाप उस हॉस्पिटल में
झाड़ू पोछे का सफाई का काम करने लगी और रात को वहीं किसी कोने में पड़ के सो जाती थी। इधर जो एक कलेक्टर था, शराब के चक्कर में सब व्यसनों में फंस गया और इतना फंस गया कि उसकी किडनी खराब हो गई। शराब से उसके फेफड़े खराब हो गए। वही गांव के हॉस्पिटल में आया डॉक्टर को दिखाने के लिए। कलेक्टर था, डॉक्टर ने तुरंत उसको अटेंड किया। उसकी माँ ने चुपके से देख लिया कि ये किस लिए आया यहाँ पर। वो बाहर चुपके से सुनने लगी, क्या बात है, ये क्यों आया। तो डॉक्टर ने कह दिया, पत्नी भी साथ में आई थी, कि तुम्हारी एक किडनी पूरी फेल हो गई है। यदि उसकी पत्नी से कहा कि तुम यदि अपनी एक किडनी इसको दे दो तो ये सरवाइव कर सकता है, बच सकता है। पत्नी कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी दे दूं तो क्या ये निश्चित है कि बची जाएगा? मैं किडनी भी दूं और फिर भी नहीं बचा तो मेरी किडनी देने से क्या लाभ होगा? मैं किडनी नहीं देने वाली। उसने किडनी देने के लिए मना कर दिया। ये सुन के दोनों पति पत्नी वहां से चले गए कि अब ये बचने वाला नहीं। जब वो चले गए, माँ ने सारी बातें सुन ली। चले जाने के बाद वो डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर जानता ही था कि यहाँ काम करती है ये। उसने बताया कि ये जो पेशेंट आपके आया था, रोगी, इसकी एक किडनी खराब है। आपने बताया, मेरी एक किडनी है, आप इसको दे दो तो ये बच जाएगा। डॉक्टर ने कहा, तेरे पास तो पहले से ही एक ही किडनी पे काम कर रही है, तू तो, तेरी तो एक किडनी निकली हुई है, तू तो एक किडनी पे जिंदा है। यदि तेरी ये भी किडनी निकाल ली तो मर जाएगी, तुझे तो हम बचा नहीं पाएंगे। कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, ये तो बच जाएगा। तो डॉक्टर ने फिर इसको सीरियस लिया कि तू बता बात क्या है, क्यों ऐसा कर रही तू? कहने लगी, ये मेरा बेटा है। कहाँ कलेक्टर और कहाँ तुम, एकदम वो सन्न रह गया डॉक्टर। आंखों में आंसू आ गए उसके। कहने लगे, ठीक है, तू कह रही है तो मैं करता हूँ। उसने कलेक्टर को फोन किया कि मुझे किडनी मिल गई है। ये नहीं बताया तेरी माँ ने, मुझे किडनी मिल गई है, आप आ जाओ, मैं ट्रांसप्लांट कर देता हूँ, उसको किडनी बदल देता हूँ। किडनी निकाली, ट्रांसप्लांट हुआ, बचा लिया उसको। वो तो मर गई, माँ तो मर गई। तो वो डॉक्टर की फीस, घर, स्कूल, वहाँ हॉस्पिटल के खर्चे के लिए बैग भर के रुपया लाया था, वो डॉक्टर को देने लगा। क्या है ये कि ये खर्चा है, या आपकी फीस, आपका ये जिसने किडनी दी वो उसको दे दो। तब डॉक्टर ने बताया कि जिस माँ को तूने घर से बाहर निकाल दिया था, उसी माँ की किडनी है ये, और वो पैसा देने के लिए नहीं आया, वो तो गई। इतना शर्मिंदा हुआ वो। तो ऐसे मर्म विदारक सीन हमारे पास कई बार आते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म रूपी जो भयंकर मर्म को विदारण करने वाले, और क्या है, क्या तुझे मालूम नहीं है उनका कि ऐसे ऐसे पाप कर्म, यानी क्या क्या तू सहन करके आया है। जब पंचेंद्रीय पर्याय में किसी में बकरा बनाता, कुछ बनाता, ऐसे रखा और तुरंत आपको कर दिया। कितना विदारण हुआ, कितने मर्म का छेदन हुआ तेरा। क्या तुझे मालूम नहीं कि मर्मानी, क्या तुझे नहीं मालूम ये सब चीज? दूसरा कहते हैं कि मैं दुख ज्वलन ज्वलनावली विलसित ही अनालेढ़ी देह चिरम। क्या चिरकाल से तेरी ये देह दुखों के, दुख रूपी अग्नि की ज्वालाओं से विलसित माने व्याप्त नहीं है क्या? क्या ये देह जो तू बार बार देह प्राप्त कर रहा है दुखों से, अभी तो तुझे मालूम है कि तू पंचेंद्री है, देह के लिए तू सब इतना कर रहा है। जब तू एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री परिचय पर्याय में था, तो किस किस तरह से तेरी देह का
विदारण हुआ। किस तरह? दुख रूपी अग्नि की ज्वालाओं में तू जला। क्या भूल गया उन सब दुखों को? क्या अभी तुझे याद नहीं हुए? और क्या क्या तुझे ये भी मालूम नहीं कि किम गर्जत यम तूर वैरव रवान। रव कहते शब्दों से कि जैसे कोई मुर्दा होता है ना, मुर्दे के सामने बाजे बजते हैं, जब ले जाते हैं ना शव यात्रा को, तो बाजों से भी ले जाते कई बार। तो इस तरह से क्या उन गरजते हुए बाजों को जो यम के, यानी आयु कर्म खत्म हुआ शव के आगे, जो यम के भैरव भगवान यानी भयंकर शब्द, क्या तूने नहीं सुने? क्या सब इनका तू निर्णय नहीं कर पा रहा कि ये सब भी तेरे साथ हुआ? क्या वे शब्द नहीं बता रहे कि ये शब्द जा रहा है, ये भी तेरे साथ होने वाला है, कितनी बार, अनंत बार तेरे साथ हुआ। तो क्यों अभी वस्तु को नियत मान कर, निश्चित मान के, स्थायी मान के तू जी रहा है? सब कुछ तो यहाँ पर अस्थायी है। ये न अयम न जहाती, इस प्रकार से इन सबको जानते हुए भी कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये इस प्रकार से अयम न जहाती, फिर भी तू नहीं छोड़ रहा है। क्या? मोह विहिताम निद्राम अभद्राम जन, ये अज्ञानी पुरुष, ये अज्ञानी जन क्यों अज्ञान में सो रहा है? मोह की निद्रा तेरे ऊपर ऐसी चढ़ी हुई है कि तू इतना सब तेरे साथ होते हुए भी तो अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए तत्पर नहीं। ये अयम न जहाती, क्यों नहीं छोड़ता है? जो मोह से निर्मित तेरी निद्रा, मोह रूपी निद्रा तेरे चढ़ी हुई है, उससे तू सोया हुआ है। कैसी है वह निद्रा? अभद्राम जनहा, अज्ञानी जनों की जो निद्रा, अज्ञान रूप जो निद्रा है। अभी आप लोग सुन रहे हो सभी है, ऐसा लगता कुछ भी असर अपने अंदर नहीं आता। इतने दिनों से आचार्य इंद्रियों विषयों के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे इस जीव का घात करने वाले हैं, पिछले दुखों का बता रहे हैं। इतने दुखों को सब पार करते हुए तू आया है, फिर भी कहाँ लगा है? मेरी इतनी पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई होके क्या होगा? मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मुझे 1 कोटि का 2 कोटि का पैकेज मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, बस जीवन पूरा हो गया, सुख में जीवन हो गया। क्या बस इतना ही जीवन का ये रहस्य है क्या इस मनुष्य पर्याय का मिलने का? इससे भी अनंत गुने सुख देव पर्याय में ये जीव, आपका ये जीव वहां सब भोग करके आया। ये तो कुछ भी नहीं मिला। 1 कोटि 2 कोटि क्या होता है? वहां तो कितनी रिद्धियां सिद्धियों का स्वामी था वो। इतना होने के बाद भी इस जीव ने अपना कल्याण नहीं कर पाया, और ये पर्याय कल्याण करने के लिए मिली थी, परंतु इसमें भी ये पाप उपार्जन में ही लगा हुआ है। जो वो सब क्रिया करके आया, सब में लगा हुआ था, वो अभी क्यों नहीं छोड़ता? तू क्यों तू इस मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ नहीं होता? क्यों तेरी अज्ञानता दूर नहीं हो रही? क्यों तेरी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है अभी मोह का? आचार्य कहते हैं, दया करके कहते हैं, क्यों तू अभी नहीं छोड़ता? क्यों नहीं छोड़ पा रहा? आगे पढ़ते पर फिर भी नहीं हो रहा। बाजे बज रहे तब भी तेरी आंख नहीं खुल रही। बाजे बज रहे नहीं, देह भी अनादिकाल से दुख से ज्वलित है, फिर भी तू समझ नहीं पा रहा। तो हट जा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? कोई एक आदमी भी नहीं आ गया रहा। आज सुबह वास्तव में मुझे देख रहा था उसकी ज्वलन, जो ब्रह्मचारिणी आई थी,
मेरा लक्ष्य 2021 में दीक्षा लेने का था। महाराज जी मेरी अभी दीक्षा कर सकते हो क्या आप? रास्ते में मिली थी, आज सुबह आई थी कि मेरी अभी 2021 में, अब तो अभी हमने 9 दिसंबर को दीक्षा की, जल रही थी जैसे कि मुझे अब नहीं रहा जा रहा बिना दीक्षा के, मुझे अभी दीक्षा दे दो आप। तो ऐसा क्या, मुझे वास्तव में वही वैराग्य है कि मेरा एक एक क्षण भी क्यों बिना दीक्षा के निकल रहा है, ऐसा वैराग्य। और हम तो क्या मोह की निद्रा में, मुझे लग रहा था कैसे कि कितनी ये, वो जब मॉर्निंग में मिली थी वहां पास में, वहां मेरे से तुरंत कहने लगे मेरे पास बैठ कर, महाराज जी मेरी एक बात सुन लो। मैंने बोलो, मुझे दीक्षा दोगे क्या? मैंने, ऐसे कैसे दीक्षा दे देंगे, अभी पहचाने कौन हो, क्या हो, आपकी योग्यता कैसी है, आप भी हमको पहचानो कि आप हमारे साथ रह सकते हो नहीं रह सकते हो, क्या है। तो फिर आज सुबह आई थी वो, अभी मेरी दीक्षा कर दो, आज कर दो मेरी दीक्षा। 2021 का मेरा लक्ष्य है, आज 25 तारीख तो गई, 5 ही दिन तो बचे अभी। ऐसी झटपटाहट अंदर से आनी चाहिए, इस आत्मा को संयम रूपी विभूषण, संयम रूपी आभूषण से विभूषित करे बिना मैं एक समय भी ना रहूं, मेरी मनुष्य पर्याय एक समय भी ना निकले, ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए। देख रहा था सुबह उसकी छटपटाहट कैसी थी। हाँ, उनसे व्रत ले, वो देते नहीं दीक्षा। हाँ हाँ, और मैंने भी कह दिया कि माता जी जैसा कहेंगी वैसा करूंगा। तो देखो, ऐसे तो कहने का तात्पर्य ऐसी छटपटाहट। 25 जनवरी थी, एटा की बात है हमारी आचार्य जी ने 7 प्रतिमा कर दी थी, ये प्रतिमा करी थी हमारी नवंबर में, 2 महीने हमको निकालने मुश्किल हो गए। तो 25 जनवरी को हम आचार्य जी एटा में विराजमान थे, हम पहुंचे उनके पास, आहार देने के लिए मैं खड़ा, आहार एक गिलास भी नहीं दिया, उनके कान में बस मेरे से नहीं रहा जा रहा घर में, अब एक दिन भी मुझे अब मत रोको। उन्होंने कहा था 1 साल बाद तुम्हारी दीक्षा करेंगे। मैंने नहीं, अब 2 महीने हो गए, मेरे से नहीं रहा जा रहा घर में, अब मुझे निकालो घर से। तो कुछ नहीं बोले, पूरा 15-20 मिनट जितना आहार बस यही कहता रहा, मुझे डेट फिक्स करो, मुझे कुछ करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं बोले। आहार भी हो गया, हम आ गए, मेरे से कहने लग जाओ तुम भोजन करके आओ। मैंने कहा हम तो, हमारी डेट निकालो तो हम भोजन करने जाए, हम तो नहीं, पहले भोजन करके आओ बताएंगे। भोजन कराए, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है कानपुर जाने का? मैंने कहा हाँ जाने का विचार है आज, तो जाओ कानपुर। कोई डेट वेट कुछ नहीं, गुरु की आज्ञा, हम तो चले आए। फिर शिखर जी चले गए वहां से फरवरी में, बस फिर मुंबई आए थे, तुरंत फोन आ गया विक्की भैया का कि आपकी डेट फिक्स हो गई, अक्षय तृतीया। मतलब ऐसी छटपटाहट आनी चाहिए। आज सुबह देख के बहुत अच्छा लगा था मुझे कि ऐसी छटपटाहट, ये भव्य जीव है, ऐसी छटपटाहट लिए कि अब घर में नहीं, मुझे दीक्षा के बिना नहीं रहना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सब इतना इतना होते हुए भी ये मोह रूपी निद्रा क्यों नहीं टूट रही है, क्यों नहीं छूट रही है? कब कल्याण करोगे आप? इस पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय को पाकर भी ये सारे टाइम आज तो ऐसे चला गया, एक ही श्लोक होता है। इस पंचेंद्रिय पर्याय को पाकर भी यदि हमारा ये जीवन ऐसे चला गया तो आगे ये मिलने वाली तो बहुत ही दुर्लभ है, मिलने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली है। तो भव्य आत्माओं, जितनी जल्दी हो सके संयम रूपी आभूषण को धारण करके इन कष्टों से निवृत्ति पाओ और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करो। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। अथ जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य कुर्मे।